कि एक बनाया हमने स्मार्ट तरीके से, एक फाइल ली, उस फाइल को सजाया अच्छे से, और उस फाइल में प्रत्येक दिवस की गतिविधि जो हम करवा रहे हैं, फाइल में कुछ फोटोज बनाने में बच्चों की समस्या आ सकती है आपको पहली साल। हर साल आपको इतनी शानदार तरीके से वो गतिविधियां करने में मजा आएगा और एक रिटर्न हो जाएगा हमारा कि वो, क्योंकि वो फाइल तैयार हो गई। शुरुआत में आपको देखना पड़ेगा कौन सा दिवस कब मना रहे हैं, फिर फाइल से आप करते जाओ हर साल। बताओ अलग चीज है कि नहीं? यही तो है सर्वांगीण विकास। बच्चे का हर पहलू का विकास हम कर सकते हैं। जरूरी नहीं उसको किताब रटाओ, किताब का कोर्स पूरा कराओ। कोर्स पूरा कराना, कोई सिलेबस पूरा कराना उस मायने नहीं है बच्चे के लिए। आज की शिक्षा ये नहीं कहती है कि कोर्स पूरा कराओ या बच्चों को रटाओ, लेकिन बच्चे में वो कौशल विकसित कर दो जिससे बच्चा अपने निकट भविष्य में उनका उपयोग करते हुए अपनी जीवन शैली जी सके, अपना जीवन जी सके। इस तरीके के हम उसमें कौशल विकसित कर सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं, मैंने कर रखा है, एक अच्छी सी फाइल बना रखी है और उस फाइल में प्रत्येक दिवस की कंटेंट तो है ही, और कंटेंट के साथ में हम जो फोटो लेते हैं बच्चों के साथ उस दिवस को मनाने के, उसमें लगा देते हैं। मैंने एक सबसे बढ़िया और एक अलग से किया था, महीने में जितने भी बच्चों के जन्मदिन आते हैं उन बच्चों के जन्मदिन मनाना शुरू कर दिया। जैसे अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त के महीने में मैंने एक वो प्लेटफॉर्म बना लिया 12 महीनों का, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई दिसंबर तक मैंने लिख दिया उसमें, यानी इस महीने में कितने बच्चों का समग्र विकास क्या है, समग्र मूल्यांकन होना है, उसकी दिशा में क्या है प्रयास। सीसी आवश्यक क्यों है भी हम देखेंगे, क्यों आवश्यक है ये। सीसी है क्या, वास्तविक में किसे कहते हैं सीसी, या इसका अर्थ क्या है? एक ऐसी मूल्यांकन प्रणाली है जिसमें विद्यार्थी के शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों का निरंतर और व्यापक मूल्यांकन किया जाता है। ये है हमारी सीसीई, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं? विद्यार्थियों के समग्र विकास पर बल देना, तनाव रहित मूल्यांकन प्रणाली, रटने की प्रवृत्ति से हटकर समझ आधारित शिक्षा, शिक्षण और मूल्यांकन को एकत्रित करना। यानी हम जो शिक्षण करवा रहे हैं और उसके बाद में जो मूल्यांकन पद्धति हम अपना रहे हैं उनको एकत्रित करने का भी उद्देश्य सीसी का रहता है। इसके दो प्रमुख आयाम हैं, एक तो शैक्षिक होगा और एक सह शैक्षिक। दोनों आयाम है इसके, सह शैक्षिक और शैक्षिक। इसका अलावा मूल्यांकन के प्रकार, इस पे हम बात कर रहे थे, SA1 SA2 SA3 हम लेते रहते हैं, और FA पे हम लगातार करते रहते हैं, उनकी मॉनिटरिंग आकलन करते रहते हैं। वही है फॉर्मेटिव असेसमेंट, स्नातक मूल्यांकन, कक्षा के दौरान निरंतर मूल्यांकन, कक्षा कक्ष में हम निरंतर उसका आकलन कर रहे हैं, वो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट योगात्मक आकलन, अवधि के अंत में परीक्षा आधारित मूल्यांकन। हम जो त्रैमासिक लेते हैं, तीसरे महीने में लेते हैं, वो होता है योगात्मक मूल्यांकन SA1। उसके बाद में 3 महीने बाद में SA2। ये होता है अवधि के अंत में। जैसे हमारे फिक्स आया कि भाई इन 3 पाठों का ऐसे होगा, तो उनके पाठों के बाद में अंत में हमने ऐसे करवाया। लेकिन फॉर्मेटिव असेसमेंट लगातार हमारी कक्षा की जो सभी गतिविधियां हम आगे की जो साप्ताहिक योजना बनाएंगे ना, उसमें लेखन आधारित क्या बढ़ा सकते हैं, गतिविधियां बढ़ा सकते हैं, ताकि ये जो हमें सुधार की आवश्यकता थी, इस सुधार को वहां पर हम सुधार सकते हैं। तो इसको हम हमारी अगले साप्ताहिक योजना में शामिल करेंगे, ताकि इन बच्चों की ये समस्या क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। जो धीरे लिखने का कार्य करते थे वो हमारी अगली योजना होगी उसी पे आधारित, तो बच्चे लिखना भी सही हो जाएंगे, सही तरीके से लिखने सीख जाएंगे, तो ये गति सही हो जाएगी। तो बोलो हमारा काम सही होगा कि नहीं? तो हम इस प्रकार से प्रत्येक बच्चे पे, और पाठ योजना कहती भी यही है कि हम प्रत्येक बच्चे पे ध्यान देंगे और उसको केंद्रित करते हुए बच्चे को, और उस बच्चे की कमियों को हम लिख सकते हैं। चेकलिस्ट क्या है? चेकलिस्ट यही है, प्रत्येक बच्चे के ध्यान देने की बातें हैं। चेकलिस्ट में वही चीजें होती हैं, अभी हम चेकलिस्ट की बात करेंगे। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। चलो